हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे, पूरे मन से करे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें फर्स्ट ग्रेड की न्यूज़ मिलेगी और हम उसे पूरी तरह से फोड़ने के लिए तैयार हैं। कैसे कि देखिए, आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद कोई वैकेंसी जल्दी से नहीं आती है। तो जून तक तो कोई वैकेंसी आने की संभावना है ही नहीं। और जून के बाद जो कि क्या है, हमारे पास दिवाली तक का टाइम, मतलब अक्टूबर तक हमें शायद फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अगर अक्टूबर तक आती है तो हमारे पास 2024 में फर्स्ट ग्रेड होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और अगर उसके बाद भी हम देखें तो फरवरी, मार्च या फिर मई तक जाते जाते हमें फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगा। तो 2025 में हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड मिलेगी। तो इतना टाइम, मतलब 10 महीने या फिर हम कहें तो पूरा एक साल हमें मिल रहा है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए। एक साल का अगर आपको ज़्यादा लगता है तो अमूमन एक 10 महीने तो मान के चलिए ये हमारे पास सेफ है। 10 महीने से पहले हमें एग्ज़ाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ये मन में ठान लेते हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो ये आपकी गलती होगी। आपको क्या करना है, और ज़्यादा उत्साहित होकर के कि हाँ, मुझे बहुत टाइम मिल गया है, अब मैं पूरे मन से समर्पित होकर पढ़ाई कर लूँगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के पढ़ूंगा। मैं एनसीईआरटी से अगर कोई टॉपिक अवेलेबल है तो मैं उसे भी पढ़ूंगा। एनसीईआरटी को मैं पूरी तरह से खंगाल लूँगा, उनमें से मेरा कोई क्वेश्चन खराब नहीं जाएगा। इतना टाइम इतना डीपली पढ़ने को मिला है। साथ ही अगर मैं साइको पढ़ रहा हूँ तो उसे भी मैं बहुत डीपली जाके पढ़ूंगा, उसे समझ के पढ़ूंगा, क्वेश्चन को खुद बना के निकालूंगा कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसे मैं ढूंढ लूँगा। इसी के साथ अगर आप अपने सब्जेक्ट की पकड़ को भी मजबूत करना चाहते हैं तो भी आप उसे पूरा टाइम दें। और प्लीज़, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को ना छोड़ें और अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए, और मोस्ट ऑफ मैं उन टीचर्स की बात कर रही हूँ जो कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब करते हो तो उसे कंटिन्यू करें और बच्चों को स्पेसिफाई वही टॉपिक मोस्ट ऑफ ज़्यादा पढ़ाएं जो कि आपके सिलेबस में अटैच है। तो उससे क्या होगा, बच्चे भी पूरी तरह से संतुष्ट होकर उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप भी अपने आप को उसमें और इम्प्रूव कर पाएंगे। और बच्चों से जुड़िए, भागिए मत कि यार मुझे पढ़ना है, मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, मैं अपना काम कैसे करूँ। ऐसा नहीं करें, जो उनका काम है उन्हें पूरी तरह से समर्पित होकर करें, वो आपके काम आ जाएगा। भागना नहीं है, मन से समर्पित होकर बच्चों को पढ़ाना है। और साथ ही साथ अपने टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना है। इससे दो काम होंगे, आपकी अर्निंग होगी, दूसरा माइंड फ्रेश होगा, और आप पूरी तरह से पढ़ाई में भी अपना समय दे पाएंगे। क्योंकि आप आज उस लेवल पे हो कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से पढ़ाई को ही दूंगा, तो वो छोड़ भी सकते हैं अगर उनके पास इनकम के अदर सोर्स हैं तो मोस्ट ऑफ मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि जिनको जॉब रिक्वायर्ड है वो जॉब प्लस पढ़ाई करें, और जिनको जॉब छोड़ के पढ़ने का टाइम है या फिर उनकी अर्निंग इतनी है तो वो जॉब छोड़ के भी पढ़ सकता है। लेकिन हमें पढ़ना है, पूरे समर्पण के साथ पढ़ना है। 4 बातें ध्यान रखनी है, पहला हमें लर्निंग करनी है, दूसरा हमें रिवीजन करना है, तीसरा प्रैक्टिस, एंड चौथा सक्सेस। तो ये अगर 4 बातें हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड हम पा लेंगे। और पूरी तरह से इसको हम यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में भी। कैसे कि जो फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई है वो ही हम हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भर देंगे कि हाँ, ये टॉपिक है, इस तरीके से होगा और ये मैं इस तरीके से तुम्हें कराता हूँ। आपको बेस्ट टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बेस्ट टीचर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये होती है कि वो बच्चों का मन पढ़ता है, बच्चों को मन को जानता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये इसका मन क्या कह रहा है, मैं उसे पकड़ूंगा। इसे चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इसके लिए दोबारा पढ़ाऊंगा। और चाहे टीचर कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, चाहे उसमें जो एक वेल एजुकेटेड टीचर है उसकी जैसी क्वालिटी ना हो, लेकिन अगर वो बच्चों के मन को छूता है तो उससे बेस्ट टीचर कोई नहीं है। तो अपने स्टूडेंट से प्यार कीजिए और अपने स्टूडेंट को समझिए। प्यार करने से मतलब मेरा ये है कि उनकी भावनाओं की कदर कीजिए।
उन्हें मातृत्व की भावना दीजिए, अपने आप को एक गुरु के समान मानिए और उन्हें वो आदर, वो सम्मान, वो प्यार दीजिए जो कि एक गुरु अपने शिष्य को देता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सक्सेसफुल टीचर भी हैं और भविष्य में भी एक सक्सेसफुल टीचर जरूर बन जाएंगे। तो एक स्टूडेंट और एक टीचर के रिश्ते को संवारिए और एक गुरु बनने का जो अपना फर्ज है उसे अदा कीजिए और पूरी तरह से समर्पित होकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो थैंक यू। फर्स्ट ग्रेड आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।